नमस्कार। ऑपरेटिंग सिस्टम्स की इस सीरीज में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम एक बहुत ही फंडामेंटल एक बुनियादी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, मेमोरी मैनेजमेंट। हम ये समझेंगे कि आखिर हमारा कंप्यूटर बैकग्राउंड में ऐसा क्या करता है कि हम एक साथ इतने सारे एप्लीकेशंस चला पाते हैं और सब कुछ एकदम स्मूथली चलता रहता है। तो हम एक लॉजिकल रास्ते पर चलेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि असल में प्रॉब्लम क्या है। फिर देखेंगे कि लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस में क्या फ़र्क है। इसके बाद हम कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन की कमियों को जानेंगे और फिर पेजिंग जैसे मॉडर्न सॉल्यूशंस पर बात करेंगे। अंत में पेज टेबल को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है वो देखेंगे और फिर सब कुछ समराइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हर ऑपरेटिंग सिस्टम के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, और वो है कि जो लिमिटेड मेमोरी हमारे पास है उसे सबसे अच्छे तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए। और यही मेमोरी मैनेजमेंट का सबसे बड़ा सवाल है। सोचिए, हमारे पास ढेरों प्रोग्राम्स हैं जो एक ही समय पर चलना चाहते हैं, लेकिन फिजिकल मेमोरी यानी कि हमारी रैम तो लिमिटेड है। तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा क्या करता है कि ये सारे प्रोग्राम्स उस लिमिटेड मेमोरी को बिना किसी गड़बड़ी के सेफली और एफिशिएंटली, एकदम सही तरीके से शेयर कर पाते हैं। देखिए, हमारा मेन मकसद है कि सीपीयू ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहे, उसका पूरा इस्तेमाल हो। और इसके लिए ज़रूरी है कि एक ही समय पर कई सारे प्रोसेस मेमोरी में मौजूद हों। लेकिन यहीं से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक मुश्किल पहेली शुरू हो जाती है कि किस प्रोसेस को कितनी मेमोरी कब और कहाँ दी जाए। अब इस मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर साइंटिस्ट ने एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया निकाला। उन्होंने एक एब्स्ट्रैक्शन बनाया, यानी एक तरह का पर्दा डाल दिया लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस के बीच में। और इस एक आइडिया ने प्रोग्राम्स जिस तरह से मेमोरी को देखते थे उसे पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तो ये लॉजिकल एड्रेस क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक पीओ बॉक्स नंबर है। आपके प्रोग्राम को एक यूनिक एड्रेस मिल गया, लेकिन ये एड्रेस ये नहीं बताता कि पोस्ट ऑफिस में वो बॉक्स असल में किस शेल्फ पर रखा है। ये बस प्रोग्राम का अपना नजरिया है मेमोरी को देखने का। वही दूसरी तरफ है फिजिकल एड्रेस। ये उस डेटा का असली स्ट्रीट एड्रेस है, रैम चिप्स के अंदर उसकी असली लोकेशन। ये हार्डवेयर का नजरिया है जहां डेटा असली में स्टोर होता है। और ये जो लॉजिकल से फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेशन होता है ना, ये रन टाइम पर होता है, जब प्रोग्राम चल रहा होता है। यही मॉडर्न मेमोरी मैनेजमेंट की सबसे ज़रूरी कड़ी है। और ये काम एक स्पेशल हार्डवेयर करता है जिसे हम मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट या एमएमयू कहते हैं। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, ये जो ट्रांसलेशन है ये फिक्स नहीं होता, ये डायनेमिक है। ये हर बार होता है जब भी सीपीयू को मेमोरी से कुछ चाहिए होता है। और इसी लगातार होने वाले ट्रांसलेशन की वजह से हमें सिस्टम में ज़बरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ठीक है, तो अब हम लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस के बीच का फ़र्क समझ गए हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि मेमोरी को बांटने का सबसे पहला तरीका क्या था और उसमें क्या बड़ी दिक्कत थी। ये जो कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन है ना, इसका आइडिया बहुत सीधा साधा है। जब भी कोई नया प्रोग्राम आता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में एक लगातार खाली जगह, एक ब्लॉक या होल ढूंढता है जो इतना बड़ा हो कि पूरा प्रोग्राम उसमें फिट हो जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी भीड़-भाड़ वाली सड़क पर अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए एक बड़ी सी खाली जगह ढूंढते हैं। असली दिक्कत तब शुरू होती है जब प्रोसेस मेमोरी में आते हैं और अपना काम खत्म करके चले जाते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि मेमोरी छोटे छोटे बिखरे हुए खाली टुकड़ों में बँट जाती है। और इसी प्रॉब्लम को हम कहते हैं एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन। अगर हम पिछली स्लाइड वाले उदाहरण को देखें तो हमारे पास टोटल 200 के की खाली जगह तो है, लेकिन वो 150 के और 50 के दो अलग अलग टुकड़ों में है। अब अगर कोई 180 के का नया प्रोग्राम आता है तो हम उसे लोड ही नहीं कर सकते, भले ही हमारे पास टोटल मेमोरी उससे ज़्यादा है, क्योंकि वो एक साथ लगातार नहीं है। तो जाहिर है एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमें इससे बेहतर कोई तरीका चाहिए था। और यहीं एंट्री होती है पेजिंग की। ये एक ऐसी क्रांतिकारी तकनीक है जो आज के लगभग हर मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। पेजिंग का सबसे कमाल का आइडिया ये है कि ये ज़रूरत को ही ख़त्म कर देता है कि फिजिकल मेमोरी लगातार हो। अब किसी प्रोग्राम को मेमोरी के एक बड़े से टुकड़े में फिट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पेजिंग काम कैसे करती है? ये फिजिकल मेमोरी को एक फिक्स साइज के ब्लॉक्स में तोड़ देती है, जिन्हें हम फ्रेम्स कहते हैं।
और ठीक उसी साइज के ब्लॉक्स में लॉजिकल मेमोरी को भी तोड़ा जाता है, जिन्हें हम पेजेस कहते हैं। अब जादू ये है कि कोई भी पेज किसी भी खाली फ्रेम में जाकर फिट हो सकता है, और बस इसी एक चीज से एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन की प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाती है। लेकिन एक सवाल उठता है, एमएमयू को कैसे पता चलेगा कि कौन सा पेज किस फ्रेम में रखा हुआ है? बस यहीं पर एंट्री होती है पेज टेबल की। हर प्रोसेस की अपनी एक पेज टेबल होती है, जो एक तरह का नक्शा है। ये बताती है कि कौन सा लॉजिकल पेज कौन से फिजिकल फ्रेम में है। आप इसे एक तरह की ट्रांसलेशन डिक्शनरी समझ सकते हैं। तो पेजिंग एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन है, लेकिन इसके साथ एक नई चुनौती भी आती है। ये जो पेज टेबल्स हैं, जो इस पूरे सिस्टम का दिल हैं, ये खुद बहुत बड़े हो सकते हैं। खासकर 64 बिट सिस्टम्स पर तो ये काफ़ी ज़्यादा मेमोरी ले सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को ये गलतफहमी होती है कि पेज टेबल कोई हार्डवेयर का हिस्सा है। नहीं, ऐसा नहीं है। इन्हें भी मेन मेमोरी में ही स्टोर करना पड़ता है। अंदाज़ा लगाइए, एक 32 बिट सिस्टम पर जहां पेज का साइज 4 KB है, सिर्फ एक प्रोसेस का पेज टेबल ही 4 MB तक की जगह ले सकता है। अब सोचिए, हर प्रोसेस के लिए इतना ओवरहेड, ये तो बहुत ज़्यादा है। तो सवाल ये है कि इन बड़े बड़े पेज टेबल्स को मैनेज कैसे किया जाए? इसका जवाब है हायरार्किकल पेजिंग। आइडिया सिंपल है, हम पेज टेबल को ही पेज कर देते हैं। मतलब बड़े पेज टेबल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी मोटी किताब के लिए एक मल्टी लेवल इंडेक्स बनाना। मिसाल के तौर पर एक 2 लेवल पेजिंग स्कीम में क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस को अब 2 के बजाय 3 हिस्सों में तोड़ा जाता है। पहला हिस्सा P1 हमें आउटर पेज टेबल में ले जाता है। ये हमें बताता है कि सही वाला इनर पेज टेबल कहाँ मिलेगा। फिर दूसरा हिस्सा P2 उस इनर पेज टेबल के अंदर इंडेक्स करता है और हमें असली फ्रेम नंबर देता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमें पूरे पेज टेबल को एक साथ मेमोरी में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ वही हिस्से लोड होते हैं जिनकी उस वक्त ज़रूरत है, और इससे हमारी बहुत सारी मेमोरी बच जाती है। चलिए, तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट से रीकैप कर लेते हैं। हमने मेमोरी मैनेजमेंट की बेसिक प्रॉब्लम से शुरुआत की और आज के मॉडर्न शानदार सॉल्यूशंस तक का सफर तय किया। तो याद रखिए, एमएमयू वो हार्डवेयर है जो लॉजिकल को फिजिकल एड्रेस में बदलता है। कॉन्टिग्यूस एलोकेशन एक पुराना तरीका था जिसमें एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन की दिक्कत थी। पेजिंग ने फिक्स्ड साइज पेज और फ्रेम का इस्तेमाल करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। हर प्रोसेस का अपना एक पेज टेबल होता है जो मैपिंग को स्टोर करता है, और बड़े पेज टेबल्स को संभालने के लिए हम हायरार्किकल पेजिंग का इस्तेमाल करते हैं। असल में यही वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आज की कंप्यूटिंग की नींव हैं, और इन्हीं की वजह से हम एफिशिएंट मल्टीटास्किंग कर पाते हैं। पेजिंग बहुत पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सोचिए, क्या होगा अगर कोई प्रोग्राम हमारी फिजिकल मेमोरी यानी रैम से भी बड़ा हो? तब क्या होगा? और यही सवाल हमें मेमोरी मैनेजमेंट की अगली बड़ी छलांग की तरफ ले जाता है, जिसे हम कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। पर वो हम अगली बार समझेंगे।